दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के नामांकन के लिए प्रक्रिया जारी है। बीजेपी नेता चुनाव अधिकारी को नितिन नबीन के पक्ष में समर्थन पत्र जमा कर रहे हैं और शाम 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन की जांच पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद शाम को 5 बजे से 6 बजे तक नाम वापस लेने का समय होगा। बताते हैं आपको चलिए कि नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है, कल अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाएगा। आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष के नाम को लेकर ऐलान हो जाएगा। और बताते हैं आपको ये भी हम चले कि सभी सीएम यहाँ पर मौजूद है, मध्य प्रदेश के सीएम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ निर्विरोध नितिन नबीन को अध्यक्ष कल चुन लिया जाएगा और नितिन नबीन के नामांकन में दिग्गज नेता भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज की जा रही है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया कर रहे हैं। और ये भी बताते आपको चलिए कि कुछ ही देर में नामांकन दाखिल कर भी दिया जाएगा। सीएम योगी सीएम धामी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। नितिन नबीन के नामांकन में दिग्गज नेता भी पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर आज जो है वो भाजपा अध्यक्ष चुनाव होने वाला है। नितिन नबीन का नामांकन कराने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं। निर्विरोध चुना जाना नाम लगभग तय है। और ये भी आपको बताते चले कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल कर भी दिया जाएगा। नामांकन का समय भी लगभग तय हो गया है। ये भी आपको बताते चले कि पिछले लंबे समय से इसकी तैयारी की जा रही थी। और कौन है नितिन नबीन, ये भी हम आपको बता दें। बीजेपी के सबसे और बाराबंकी के 5 बार के विधायक से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर इन्होंने तय किया है। दिग्गज नेता हैं ये बीजेपी के। बताते ये भी आपको चले कि नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं और राजनीतिक विरासत इनकी काफी अच्छी रही है। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में इन्होंने विकास कार्य किए। युवा मोर्चा से राष्ट्रीय स्तर तक संगठनात्मक सफलता इन्हें मिली है। साथ ही साथ ग्राउंड लेवल से शीर्ष तक मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर ये जाने जाते हैं। एनडीए गठबंधन में बिहार की मजबूती का सूत्रधार भी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं से कैबिनेट मंत्री तक का सफर इन्होंने तय किया और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे नितिन नबीन। और ये भी आपको बताते चले कि 5 बार के विधायक हैं, ये रह चुके हैं। कार्यस्थ समाज का चेहरा है। बीजेपी की नई पीढ़ी का प्रतीक ये माने जा रही हैं और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष ये बनेंगे। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री के तौर पर ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। युवा मोर्चा से राष्ट्रीय स्तर तक संगठनात्मक सफलता इन्हें मिली है। साथ ही साथ ग्राउंड लेवल से शीर्ष तक मेहनती कार्यकर्ता की कहानी इनके नाम से जानी जाती है। और एनडीए गठबंधन में बिहार की मजबूती के सूत्रधार भी नितिन नबीन रहे। तो कुछ ही देर बाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का लगभग अध्यक्ष बनना तय है। नामांकन की प्रक्रिया आज की जा रही है। दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा देखे जा सकते हैं और नितिन गडकरी भी देखे जा सकते हैं। और आपको बताते ये भी चलिए कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन का नामांकन अब से कुछ देर में कर लिया जाएगा और निर्विरोध उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। उनके नाम को लेकर लगभग उनका नाम तय है। और ये भी बताते आपको चले कि और 1980 से अब तक 11 बीजेपी अध्यक्ष बने हैं। लाल कृष्ण आडवाणी भी रह चुके हैं बीजेपी के अध्यक्ष। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रह चुके हैं अध्यक्ष। और मुरली मनोहर जोशी भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ कुशाभाऊ ठाकरे ये भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं बंगारू लक्ष्मण भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। के जना कृष्णमूर्ति भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और एम वेंकैया नायडू भी अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ नितिन गडकरी भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और बताते ये भी आपको चले कि राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष रह चुके हैं। 1980 से अब तक 11 बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं। अमित शाह भी अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ जगत प्रकाश नड्डा भी अध्यक्ष रह चुके हैं। और अब जो है वो नितिन नबीन की बारी है। उनका लगभग अध्यक्ष बनना तय है। तो भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। वे पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर जाने जाएंगे। और ये भी आपको बताते चले नामांकन की प्रक्रिया आपसे कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। अध्यक्ष पद का कैसा होता है चुनाव, ये भी हम आपको बता दें। चुनाव पार्टी की कार्यकारिणी के लिए बनाए गए नियमों के तहत होता है और राष्ट्रीय और प्रदेश
परिषदों के सदस्यों का, साथ ही साथ यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुना जाता है। बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान है। चुनाव पार्टी की कार्यकारिणी के लिए बनाए गए नियमों के तहत होता है और राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है। तो बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान रखा गया। चुनाव पार्टी की कार्यकारिणी के लिए बनाए गए नियमों के तहत ही की जाती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, जिसके तहत चुनाव की प्रक्रिया की जाती है। बताते हैं आपको ये भी चले कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का जो है वो 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, मध्य प्रदेश के सीएम भी पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद हैं और नामांकन की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार, जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया देखी जा रही है, किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, मैंने स्वाभाविक तौर पर क्योंकि ये जो अध्यक्ष का चयन है ये हर मास की वो नितिन नवीन को इतिहास के पन्नों को पलटने को जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बंगारू लक्ष्मण, नितिन गडकरी जैसे नेता इस पद को जो है सुशोभित कर चुके और 12वें अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पिछले तकरीबन 1 साल से ये जो चुनाव का चल रहा था। सबसे पहले इसमें चुनाव अधिकारी जो है घोषित किए गए लक्ष्मण जो है पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनको मुख्य चुनाव अधिकारी बनाए हैं। चुनाव अधिकारी बनते तमाम जो बूथ है, बूथ लेवल पे पहले बूथ अध्यक्षों के चुने गए, बूथ अध्यक्षों ने पहले, फिर उसके बाद मंडल अध्यक्ष चुने गए और मंडल अध्यक्षों ने जिला अध्यक्षों का चयन किया। जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया के बाद फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्षों का चयन। आज विधिवत तौर पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना, जेपी नड्डा ने अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा चुनाव अधिकारी को सौंपा। क्योंकि अभी तक वो अध्यक्ष थे तो स्वाभाविक तौर पर जब तक पद खाली ना तो कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को जो है तो अध्यक्ष घोषित कर दिया। आज प्रक्रिया के बाद जब पद को खाली कर दिया, जब इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फिर नामांकन प्रक्रिया की गई। 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन जो है, नामांकन प्रक्रिया का समय है। तो जो तमाम डेलीगेट आए हैं 4 बजे तक चुनाव अधिकारी इंतजार कर रहे हैं कि यदि कोई और नामांकन आता है तो उसके बाद फिर चुनाव की तरफ जाया जाएगा। तो नहीं होगा तो स्वाभाविक तौर पर 6:30 बजे तो स्क्रूटनी करने के बाद ये बता दिया जाएगा अध्यक्ष पद के लिए कितने लोगों ने अपना नामांकन किया। और पार्टी के जो अंतिम सूत्र है वो भी इस बात को बताया कि नितिन नवीन के अलावा कोई जो नामांकन अभी तक नहीं किया है। आने वाले समय में क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। उसके बाद 20 तारीख को लगातार जो मतलब 20 तारीख में कल विधिवत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि अभी तक कार्यवाहक है। और उसके बाद नितिन नवीन 47 वर्ष के नितिन नवीन जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और ये जो पूरा जो मुख्यालय है उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो गठित होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जी राजकुमार, सबसे कम आयु के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं नितिन नवीन। लगभग उनका नाम लगभग तय है। किस तरह की प्रक्रिया आप वहां पर देख पा रहे हैं, किस तरह की हलचल वहां पर देखी जा सकती है? कौन कौन से मेहमान पहुंचे हुए हैं? देखिए मनीषा, आज सुबह से यदि कम है तो जो ये कल है, आज ये एक तरह से पावर सेंटर और यहाँ पहुंचने वालों में तमाम जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंचे हैं। तमाम प्रदेश अध्यक्ष हैं, पंकज चौधरी वो पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के। उसके अलावा बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पे पहुंचे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है शर्मा वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश और जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश, उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि वो डेलीगेट है। और उन डेलीगेटों के अलावा पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो नेता है वो पहुंचे। और अगर एक दिलचस्प बात की जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पे, उसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह
यहाँ पे अभी मौजूद है, क्योंकि 4 बजे तक प्रक्रिया चल रही है। और बताया जाता है कि अंतर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता के तौर पर वो भी वर्चुअल ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया से जुड़े हैं। और तमाम जो 6:15 शाम को 6:30 के आसपास एक प्रेस मीट होगी। प्रेस मीट में जो चुनाव अधिकारी हैं, वो तमाम जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से जो है देश को मीडिया के माध्यम से अवगत कराएंगे। लेकिन स्वाभाविक जी। तौर पर आज जो ये मुख्यालय है, ये मुख्यालय निश्चित तौर पे आज अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के जो पावर सेंटर है वो बना। ठीक है राजकुमार, जिस तरह से नितिन नवीन का नाम सबसे पहले आया, लगभग उनका नाम तय भी है। बीजेपी के लिए नितिन नवीन का चेहरा कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से आगे की गतिविधि में इनका चेहरा महत्वपूर्ण होगा? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड है, वो अपने कार्यकर्ताओं को बल पर ये चली। और आज इसको निश्चित तौर पर प्रक्रिया से चलना चाहते थे। तीसरी बार हैट्रिक मारकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो और अगर हम बात करें मनीषा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान है, 1 लाख नए जो नेता है वो देश को दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी की बात तौर पर नितिन नवीन को जिस तरीके से 45 वर्ष के नितिन नवीन को व्यक्त कर दिया, क्योंकि पार्टी में तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इसको लेकर एक अजीब सी खामोशी जरूर दिखाई दी, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके पास लंबा अनुभव है। उन्होंने पार्टी शिवराज सिंह चौहान की बात करें और तमाम जो नेता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई एक कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता आगे आता है। लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन को 45 वर्ष के प्रथम कार्यकर्ता का जो दायित्व है वो दिया है, तो उसमें निश्चित तौर पर अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो एक कार्यकर्ता है, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता यदि राजनीति में होता है तो स्वाभाविक तौर पर उसके सपने होते हैं कि भाई हम भी आगे बढ़ेंगे और कल को आगे चीजें होंगी। तो नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के अंतिम पायदान पर खड़े हुए कार्यकर्ता के मन में जरूर एक बात आई है कि यदि 47 साल के नितिन नवीन जो है वो अध्यक्ष बन सकते हैं, जो घर जाकर अपने पर्चे बांटते थे और एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, तो स्वाभाविक तौर पर एक कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो बढ़ा है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी चाहे बेशक मन पे जो है वो पत्थर रख के कह रहे हो, लेकिन ये जो फैसला है इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आने वाले दिनों भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सर्वाइव करेगी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अनुभव वाले जो नेता होते हैं उनके साथ तमाम ईगो जो है कनेक्ट होने की संभावना होती है। उसके बाद किस तरीके की चीजें होगी तो भविष्य के गणित में छपा हुआ है, क्योंकि राजनीति जो है संभावना वो खेल मुझे लगता है कि राजकुमार, नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद ठीक है, जिस तरह से वहां पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है, नजर बना के रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप, तो सीधे आपको बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार, जिस तरह से वहां पर प्रक्रिया जारी है, नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। 2027 और 2029 के चुनाव की अगर हम बात करें तो नितिन नवीन की भूमिका कितनी निर्णायक साबित होगी बीजेपी के लिए? तो आपको बताते चले कि कुछ ही देर बाद नितिन नवीन जो है वो नामांकन दाखिल कर देंगे और उनका नाम लगभग तय हो चुका है। अमित शाह, जेपी नड्डा भी देखे जा सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि नितिन नवीन जो हैं वो सबसे कम उम्र के युवा चेहरा होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो बीजेपी में अपनी सेवाएं देंगे। बिहार के युवा नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान बीजेपी के प्रमुख नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। और बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट के पद के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो की जा रही है और अगले 24 घंटे में ये भी आपको बताते चले कि अब से कुछ ही देर बाद नामांकन की प्रक्रिया जो है वो नाम लेने की प्रक्रिया भी जारी कर दी जाएगी। और ये भी बताते आपको चले कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय हो चुका है। तो नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार नवीन ही एकमात्र उम्मीदवार हैं जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय है।
तो अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव कैसे होता है ये भी हम आपको बताते चले कि चुनाव पार्टी की कार्यकारिणी के लिए बनाए गए नियमों के तहत की जाती है। राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और यही इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष चुनाव का प्रावधान भी है। चुनाव पार्टी की कार्यकारिणी के लिए बनाए गए नियमों के तहत ही की जाती है। राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है और यही कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाता है। बीजेपी के संविधान और नियम की धारा 19 में अध्यक्ष चुनाव का प्रावधान भी है और इसी के तहत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया की जाती है और नामांकन की प्रक्रिया यहां पर जारी है। बिहार के युवा नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बीजेपी के प्रमुख नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजकुमार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार, जिस तरह से नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है, 2027-2029 के चुनाव की अगर हम बात करें तो नितिन नवीन का चेहरा बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी के तुरंत बाद सबसे पहला जो चुनाव है, ये आसन जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत होती है। वहाँ पे जितने प्रभारी हैं उन प्रभारियों को बनाना लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो वो वहाँ के लगातार दौरे कर रहे हैं। मगर क्या परिणाम निकलते हैं ये जो है ये कहीं ना कहीं फायदे 2027 में यदि बात करें, 2027 में सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो चुनाव जो पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, एक आम आदमी जो है, उस आम आदमी के बीच में निश्चित तौर पर जिस तरीके से अपराधियों की रीढ़ को उत्तर प्रदेश में तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो प्रक्रिया रही, इसके परिणाम वो कहने की बात है तो पार का नारा देने वाली जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं सिमट की। और ये जो हुआ ये एक न कहीं चैलेंज के तौर पर है, लेकिन एक युवा नेतृत्व मिला है। किस तरीके से युवाओं को आगे लेके आएंगे, ये जो चुनाव है बंगाल के चुनाव के क्या परिणाम निकलते हैं, ये सबसे पहली जो प्रक्रिया है, सबसे पहली अग्नि परीक्षा के तौर पर हम कोई ना, हालांकि राजनीतिक संभावना में फेल होती है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी है, उसके कार्यकर्ता हैं और बूथ पर चुनाव होता है। बूथ अगर मजबूत है तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पार्टी का जो काम करने का तरीका है, पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका है, वो अपने आप में जो पन्ना प्रमुख है और अर्ध पन्ना प्रमुख का जो बना, क्योंकि एक पन्ने में 50 वोट होती है, ये 25 वोट की जो जिम्मेदारी है एक व्यक्ति को दी है। लेकिन क्योंकि चैलेंज तो होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि जिम्मेदारी होगी। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। नामांकन की प्रक्रिया भी हो चुकी है, कई दिग्गज वहां पर मौजूद है। नजर बनाकर रखिएगा राजकुमार, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।